वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मेरी जो इन्फॉर्मेटिव वीडियो है वो आप सभी लोगों को पसंद आती होगी और इतना प्यार देने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। आज के थंबनेल से आपको पता चला होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हाँ, आज हम जिस टॉपिक के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी उसको लीगल जो उसके वर्ड है उसमें बोला जाता है कॉन्जुगल राइट्स। जी हाँ, बिल्कुल आपके जो कॉन्जुगल राइट्स हिंदू मैरिज एक्ट में आपको दिए गए हैं, आज मैं उस टॉपिक के बारे में आपको बताऊंगी कि कैसे आपको उसका यूज करना है, किस टाइम पे आपको उसका यूज करना है, कैसे यूज करना है और किस तरीके से उसका जो एप्लीकेशन मूव करनी होती है, कहाँ करनी होती है। क्योंकि आप सभी के माइंड में ये रहता है कि सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट आखिर है क्या, ऐसे क्या राइट्स वो आपको देता है कि आप उसके यूज से आपका जो पार्टनर बिना किसी रीजन की आपका जो घर है वो छोड़ के चली गई है, या फिर आप बिना किसी रीजन के अपने घर बैठी हैं और आप कोई भी रीजन नहीं दे रहे हैं, काफी टाइम से आप अलग रह रहे हैं, कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, ना डिवोर्स फाइल कर रहे हैं और आप उनको वापस लाना चाहते हैं अपनी वाइफ को, लेकिन अब आप सोच रहे हैं कि उसको कैसे वापस लाया जाए, उसका क्या लीगल प्रोसेस है। तो इस टॉपिक पे आज मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी कि आखिर सेक्शन 9 हिंदू मैरिज एक्ट है क्या। अब कोई जरूरी नहीं है कि ये जो सेक्शन 9 में कॉन्जुगल राइट है ये सिर्फ हिंदुओं को ही प्रोवाइड किए गए हैं, क्योंकि जो हिंदू मैरिज एक्ट हमारा है वो एक स्पेशल लॉ है हिंदुओं के लिए। इसी तरह से जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियंस को भी उनके अपने अलग डिवोर्स और मैरिज एक्ट है, उनके पारसी के भी अपने अलग हैं। तो जैसे जैसे उनके एक्ट है मैं उन्हीं के एक्ट के अकॉर्डिंग बताऊंगी कि किस सेक्शन में उनको कॉन्जुगल राइट्स दिए गए हैं। तो लेट्स स्टार्ट, हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं और चलिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 है क्या। जब आपकी वाइफ बिना किसी रीजन के अपना घर छोड़ के अपने मायके में बैठी है, काफी टाइम से बैठी है और वो कोई रीजन भी नहीं बता रही है, आपने काफी एफर्ट्स लगाए अपनी तरफ से, मतलब कि जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको भेजा, जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल बोलचाल में कि पंचायत भी हुई, लेकिन फिर कोई सॉल्यूशन नहीं निकला, कोई रीजन पता नहीं चला। तो अब आपके पास क्या लीगल रेमेडी है कि आप उनको घर वापस लेके आ सकते हैं। जी हाँ, हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 9 आपको कॉन्जुगल राइट देता है, जिसको हम कोर्ट की लैंग्वेज में सीआरआर की एप्लीकेशन बोलते हैं। और ये एक एप्लीकेशन होती है जो हस्बैंड मूव करता है, आपकी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है या फिर लोअर कोर्ट में भी फैमिली कोर्ट्स वीकली लगते हैं, फैमिली कोर्ट्स में आपको ये एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है और इसमें आपको बताना पड़ता है कि कितने टाइम से वो अपने मायके में रह रही है, वो आपको ग्राउंड्स देने पड़ते हैं कि मैंने ये एफर्ट्स लगाए लेकिन उसने रिफ्यूज किया है, वो कोई भी जवाब नहीं दे रही है, मुझे कोई भी अच्छा सफिशिएंट कारण नहीं बता रही है कि उसने क्यों जो गृहस्थी है वो रिफ्यूज की है, मेरे साथ रहने से क्यों रिफ्यूज कर रही है। तो यहाँ पे जब आप ये चीजें आप एप्लीकेशन में ड्राफ्ट करेंगे तो आपको ये चीजें मेंशन करनी पड़ेंगी और आपको ये भी मेंशन करना पड़ेगा कि मैं पूरा विलफुल हूँ, मैं उनको लाना चाहता हूँ लेकिन वो नहीं आ रही है और मैं चाहता हूँ कि कोर्ट ऐसा ऑर्डर दे कि उनको आके मेरे पास रहने के लिए बोला जाए, क्योंकि ऐसा कोई रीजन नहीं है जिसकी वजह से वो यहाँ से गई हुई है और बिना किसी रीजन के अपने मायके में रह रही है। तो ये तो था हिंदू मैरिज एक्ट में जो हिंदुओं को प्रोवाइड किया गया। अब जैसे मैंने बताया कि क्रिश्चियंस होते हैं उनका भी अपना एक एक्ट है, मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट, उनका भी अपना एक स्पेशल एक्ट है। उनका जो उसमें जो सेक्शन है 32 एंड 33, जी हाँ 32 एंड 33 वहां उनकी कॉन्जुगल राइट्स के बारे में डील करता है। सेम वहां पे भी यही प्रोसेस है कि आपको फैमिली कोर्ट में जाना है और इस तरह से एप्लीकेशन मूव करनी है और आपको ग्राउंड्स देने हैं और उसके बाद आपको ये मेंशन जरूर करना है कि मैं लाना चाहता हूं लेकिन वो आ नहीं रही। सेम इसी तरह से पारसी एक्ट है, उसमें भी 36 है, 36 सेक्शन कॉन्जुगल राइट्स देता है आपको। सेम जब एक हिंदू और मुस्लिम मैरिज होती है, जी हाँ बिल्कुल, जो हिंदू और मुस्लिम मैरिज होती है वो होती है स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर, जो स्पेशल मैरिज एक्ट प्रोवाइड किया गया है उसके अंडर ये मैरिज होती है। और उसमें जो सेक्शन हमें दिया गया है वो है सेक्शन 22। जो सेक्शन 22 है स्पेशल मैरिज एक्ट का वो हमें कॉन्जुगल राइट प्रोवाइड करता है, क्योंकि जब एक हिंदू और एक मुस्लिम के बीच में जब मैरिज होती है तो वो हमारा हिंदू लॉ या फिर मुस्लिम लॉ अप्लाई नहीं होता है, वहां पे स्पेशल मैरिज एक्ट अप्लाई होता है
और वहां पे जो कॉन्जुगल राइट है वो सेक्शन 22 हमें प्रोवाइड करता है। तो जब इस तरह की मैरिज में वाइफ बिना किसी रीजन के अपने मायके में जाके बैठ गई है, तो अगर पति चाहता है कि उसको वापस लाया जाए, तो उसके पास जो कॉन्जुगल राइट है वो सेक्शन 22 प्रोवाइड करता है। वो 22 के अंडर अपनी जो एप्लीकेशन है मूव कर सकते हैं कोर्ट में, और कोर्ट के ऑर्डर पे फिर उनको आना भी पड़ता है। अगर कोई रीजन नहीं होता है, उनको नोटिस जाता है, नोटिस का रिप्लाई देते हैं, रिप्लाई में उनको ग्राउंड्स जो भी हमने ड्राफ्ट किए हैं उनके आंसर देने पड़ते हैं। ये शायद हल्का सा आप यूँ सोचते होगे कि माइंड में ये आता होगा किस तरह से मूव करें, तो इतना डिफिकल्ट नहीं है। सिर्फ एक एप्लीकेशन मूव करनी पड़ती है फैमिली कोर्ट में, उसके बाद नेक्स्ट डेट पे लीगल नोटिस आता है। अगर वो रिप्लाई करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज उन कोर्ट आपके फेवर में ऑर्डर कर देती है। और इस ऑर्डर को, अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो ये है, अगर कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है कि आपकी वाइफ को आना ही पड़ेगा क्योंकि उन्होंने नोटिस का जवाब तो दिया नहीं और ना कोर्ट पे आए, तो इस ऑर्डर के अगर वो इस ऑर्डर के अगेंस्ट जाते हैं या फिर इस ऑर्डर को रिफ्यूज करते हैं, आपके पास आने के लिए फिर भी मना कर रहे हैं, तो यहाँ पे हस्बैंड के पास एक सॉलिड ग्राउंड आता है, डिवोर्स का ग्राउंड। जी हाँ, अब जब आपने सेक्शन 9 में या फिर जो भी आप जिस भी रिलीजन से हैं, आपने अपने अपने स्पेशल एक्ट के अंडर अपने एप्लीकेशन मूव करी, लेकिन आपकी वाइफ जो है वो अब आने से रिफ्यूज कर रही है, तो आपके पास राइट आ जाता है डिवोर्स लेने का। बिल्कुल, अगर आप ये डिवोर्स लेने से पहले डर रहे थे कि मैं कैसे फाइल करूं, कहीं वो मुझ पे एलिगेशंस ना लगा दे, क्योंकि आमतौर पे ये देखा जाता है कि पहले हस्बैंड मूव करते हैं डिवोर्स की पिटीशन, तो फिर उसके बाद रिप्लाई में लड़की वाले बहुत एलिगेशंस लगाते हैं। तो इस चीज से डर के कहीं ना कहीं जो लड़के पक्ष वाले हैं वो केस डालने से डरते भी हैं। तो ये जो सबसे बेस्ट सजेशन है कि सबसे पहले आपको सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए, क्योंकि वहां पर अगर वो आने से रिफ्यूज करती है तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा और सॉलिड ग्राउंड बनता है डिवोर्स का। जी हाँ, क्योंकि सेक्शन 9 की एप्लीकेशन में जब आने से रिफ्यूज कर दिया जाता है तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको डिवोर्स का ग्राउंड माना है, और इस चीज पे डिवोर्स वन साइडेड डिवोर्स मिलते भी हैं। अब ये तो था कि आप सेक्शन 9 की कैसे मूव कर सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि डीवी एक्ट भी ऐसा कुछ प्रोवाइड करता है क्या? नहीं। जो डीवी एक्ट है वो जो उसमें राइट्स हैं वो वुमेन्स के ही राइट्स हैं, वहां पे उन्हीं को राइट्स दिए गए, तो वहां पर आप कोई भी एप्लीकेशन मूव नहीं कर सकते। तो डीवी एक्ट में आपके लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव करना चाहते हैं तो आपको अपने स्पेशल मैरिज एक्ट के अंडर ही जाना पड़ेगा। और जो लास्ट में मैं जी एक चीज बताना चाहूंगी कि जब हम सेक्शन 9 में मूव करते हैं, तो जब सेक्शन 9 में हम मूव कर रहे हैं और उन्होंने आने से रिफ्यूज कर दिया, तो आप वहां पर उसको कंटिन्यू रखें, और फिर आप फर्दर 13 हिंदू मैरिज एक्ट में 13 सेक्शन 13 के ग्राउंड्स लेकर रिफ्यूजल का, क्योंकि वो आपके साथ रहने से मना कर रहे हैं, रिफ्यूजल का ग्राउंड लेकर आप डिवोर्स फाइल करें। और जब वहां पर आपको डिवोर्स ग्रांट होता है उसके बाद ही आप सेक्शन 9 की एप्लीकेशन मूव करें, क्योंकि अगर आपने पहले सेक्शन 9 की एप्लीकेशन डाली है और उसको पहले ही अगर आप विड्रॉ कर लेंगे, तो जो वो ग्राउंड बना है आपका डिवोर्स लेने का वो कहीं ना कहीं नल एंड वॉइड हो जाएगा। अब आपके माइंड में आता है कि सेक्शन 9 में क्या ऐसे ही चले जाओ? जी नहीं, सेक्शन 9 में भी जाने के लिए आपको कुछ मेजर स्पेसिफिक पॉइंट आपके होने चाहिए। जो सबसे पहला पॉइंट है कि या तो आपके पार्टनर ने बिल्कुल ही विड्रॉ कर लिया है रिलेशन, आपके साथ वो रहना ही नहीं चाहते हैं, या फिर आप नल एंड वॉइड डिक्लेयर करना चाहते हैं शादी को, या फिर कोई ऐसा ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है, या फिर आपने डिवोर्स का केस उन्होंने डाला था लेकिन आप चाहते हैं कि एक और अपॉर्चुनिटी दी जाए, मैं उनको लाना चाहता हूँ, मैं रखना चाहता हूँ, अपने बच्चों के वेलफेयर के लिए आप चाहते हैं, तो आप सेक्शन 9 में मूव कर सकते हैं। तो मेरी आज की वीडियो शायद कहीं ना कहीं आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें, क्योंकि मेरे हिसाब से सभी के माइंड में ये है कि आखिर सेक्शन 9 होता क्या है। क्योंकि सेक्शन 9 का यूज बहुत पावरफुल है, अगर इसको अच्छे तरीके से इसका यूज किया जाए तो ये कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी भी है, और कहीं ना कहीं जो डिस्प्यूट होते हैं हस्बैंड एंड वाइफ में, वो अगर सेक्शन 9 में एक बार आप मूव करते हो तो आपको एक अपॉर्चुनिटी भी मिलती है अपने रिश्ते को बचाने के लिए।
तो आई थिंक डिवोर्स का केस फाइल करने से पहले आपको सेक्शन 9 में मूव करना चाहिए, एप्लीकेशन लगानी चाहिए। उसके बाद अगर फिर भी पार्टनर आपकी नहीं आना चाहती है तो आपको शायद किसी और फैक्ट को प्रूव करने की बजाय आपके लिए सिर्फ वो ही जो ऑर्डर है जिसको उनने रिफ्यूज किया है वो ग्राउंड आपके काम आएगा, और इस चीज पे आपको डिवोर्स मिलना भी बहुत आसान हो जाएगा। कोर्ट एक्स पार्टे ही डिवोर्स डिक्लेयर कर देगी, क्योंकि वो वैसे भी कोर्ट में आएंगे नहीं, प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगे नहीं, तो एक्स पार्टे ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अपकमिंग किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। मैं इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। थैंक यू।